Hello, class 8 students. I will continue the second chapter of history. The name of the chapter, as you know well, colonization and colonization of India from trade to territory. So I have come, last time I finished that I told you that Nawabs of Bengal, they were very powerful. They laid down several conditions for the British company, that means East India Company, to trade here. I have dealt with these 4 conditions yesterday. They were finding it very difficult to obey these 4 conditions. Okay. After the military success against the French, both in Europe and India, the company was feeling even more confident. तो हौसला बहुत बढ़ गया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का हौसला बढ़ गया। क्यों? अपने आप को उसने बहुत मिलिट्रीली इक्विप कर लिया था और बहुत पैसा कमाया था, और उसने फ्रांस को भी वहाँ पर फ्रांसीसी से भी विजय पा ली थी उनने, उनका जो कम्पिटिटर था, यहाँ पर भी, इंडिया में भी और यूरोप में भी। तो इसलिए हौसले बहुत बुलंद थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो क्या किया? इट फेल्ट दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द नवाब एंड इट्स ऑफिशियल वर रूइनिंग द कंपनी स्टेट। उसको लगा कि नवाब ने जो डिमांड की थी, उन पे जो कंडीशन लादी थी या थोपी थी, वो अनजस्ट है, वो वाजिब नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है और नाजायज़ ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है, और उससे कंपनी का जो ट्रेड है, उससे व्यापार है, वो बाधित हो रहा है। तो ट्रेड में रूइनिंग कर रहे हैं, रूइनिंग मीन्स बर्बाद हो रहा है, तो उसकी प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये उसको पसंद नहीं था, जो ट्रेड 4 कंडीशंस कल मैंने पता लगाई थी। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट इन ऑर्डर टू एक्सपेंड ट्रेड दे नीडेड टू एनलार्ज एंड फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट्स। तो 2 एक ये भी थी कंडीशन की, अपने फोर्टिफाई नहीं करेंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे अपनी सेटलमेंट्स की। जहाँ पर उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर वो फौज रख के उन्होंने वहाँ किलेबंदी कर दी थी। तो नवाब ने कंडीशन रखी थी कि वहाँ पर अपनी किलेबंदी नहीं करेंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं किलेबंदी को, उसको लिमिट में रखेंगे। लेकिन ये उनको लग रहा था कि ये बात मानना उनके लिए ठीक नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो चाहते थे और बढ़ाई जाए किलेबंदी। मतलब वो ये अगेन कि उनका और फौज वहाँ पाए, फौजी रक्षा करे उनकी, और धीरे धीरे वो लोहा ले नवाब से, ये उनकी मंशा थी। तो धीरे धीरे ट्रेड करने आए थे वो लोग, और धीरे धीरे वो यहाँ से लड़ाई करने में आमादा हो गए थे। The situation worsened in 1756 when Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. बंगाल के नवाब आए थे 1756 में, सिराजुद्दौला उनका नाम है हिस्ट्री में। बहुत ही बहादुर थे सिराजुद्दौला, वेरी बोल्ड नवाब ऑफ बंगाल। तो ये ज़्यादा मानते नहीं थे, बहुत स्ट्रांग भी थे, स्ट्रेंथ भी अच्छी थी सिराजुद्दौला की, पावरफुल थे। He was furious at the company's interference in the affairs of Bengal, expansion of fortification in spite of his orders and failure to pay up the revenue dues. तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया था, फ्यूरियस हो गए थे कंपनी के ऊपर। क्यों फ्यूरियस हो गए थे? एक तो वो लोग कंपनी वाले दखलंदाजी करना चालू कर दिया, इंटरफेयर करना अफेयर्स में। बंगाल के जो नवाब थे, उनके निजी मामलों में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था उन्होंने, इंटरफेयर करना चालू कर दिया था। और इतने मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन बढ़ा दिया था, किलेबंदी और मजबूत कर रहे थे और आर्मी मजबूत कर रहे थे। इसलिए बहुत गुस्सा आ गया नवाब को। इसके अलावा जो रेवेन्यू ड्यूज़ है, जो राजस्व का हिस्सा है नवाब को, वो भी ढंग से दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो फ्री ट्रेड करने के लिए रेवेन्यू होता है, जो नवाब वो रेवेन्यू लेते हैं ब्रिटिश से फ्री ट्रेड करने के लिए। तो रेवेन्यू भी ढंग से, जितना पैसा होता है रेवेन्यू, पैसा राजस्व बोलते, पैसा बोलते हैं, खजाना जिसका भरता है, तो वो भी रेवेन्यू प्रॉपर्ली देते नहीं थे, कम देते थे या
बिल्कुल लटका देते थे। इससे बहुत गुस्सा हो गए, देख रहे इससे तो बंगाल का नुकसान हो रहा है, तो सिराजुद्दौला कंपनी पे नुकसान हो गए, बहुत गुस्सा हो गए थे। नेक्स्ट पेज 17। When negotiations failed, an angry Sirajuddaulah captured English factory at Kasim Bazaar and company's fort at Calcutta। ये हुआ जब देखा बातचीत वार्तालाप असफल रही, नेगोशिएशंस में वार्तालाप जो असफल रही, तो बहुत गुस्सा आ गया सिराजुद्दौला, पहले ही गुस्से में से, तो गुस्से में आके उन्होंने कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री थी कंपनी की, उसको उसने कब्जा कर लिया। और यहाँ तक कि कंपनी के ने किला बना रखा था कोलकाता में, उस किले को भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये दो, क्योंकि आर्मी अच्छी स्ट्रांग आर्मी थी सिराजुद्दौला की, तो कंपनी के मतलब ब्रिटिश जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की, दोनों जगह उनने उस पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार ये बंगाल में है, और कोलकाता आप जानते हो कैलकाटा जिसको पहले कहते थे, ये आपकी कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, और आज उस टाइम उसको बंगाल कहते थे, आजकल वेस्ट बंगाल कहते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो भी हो, तो वहाँ पे वो कब्जा कर लिया सिराजुद्दौला में। यहाँ आप देख सकते हैं सिराजुद्दौला की पिक्चर भी है। Soon Robert Clive took charge of the company's affairs in Bengal and re-established company's previous position and trade privileges by Richard Smith। अब यहाँ पर एक बात है, इस टाइम बहुत एक श्रूड से अंग्रेज आए थे कंपनी की तरफ से, इंचार्ज करके भेजा है जो इंडिया के अफेयर्स देखने के, उनका नाम लॉर्ड क्लाइव था। बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति थे, बहुत ही बहादुर भी थे। तो लॉर्ड क्लाइव ने आके तिकड़मबाजी की। तिकड़मबाजी करने के बाद क्या किया, उन्होंने कुछ धोखाधड़ी किया, अंदरूनी अंदर बहुत भीतराघात किया, अंदर अंदर से घात लगाया सिराजुद्दौला का, और एक दोबारा उन्होंने अपने पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर ली, कंपनी पुरानी पोजीशन फिर ला दी। अब क्या हुआ वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा दिया उसने, सिराजुद्दौला कैसे मार दी लॉर्ड क्लाइव में, उसके बारे में हमें अब पढ़ेंगे आगे। क्या हुआ उसी टाइम 1756 में, अभी बताया आपको, बने थे, ही बिकेम द सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। और उसी एक साल बाद 1757, और महीना था, यही वाला महीना था 23 जून जो चल रहा है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध एक बहुत ही बड़ा इतिहास में टर्निंग पॉइंट है। इट इज़ द बैटल ऑफ प्लासी। हालांकि वी आर प्रोनाउंस्ड प्लासी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली पलाशी है। इट्स नेम इज़ पलाशी, जय का नाम है पलाशी। ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पलासी लाइज इन द मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो क्या हुआ, क्या किया क्लाइव ने, ऐसा क्या किया, क्या धोखाधड़ी किया कि सिराजुद्दौला जैसे पावरफुल किंग को उन्होंने ब्रिटिश प्लासी के युद्ध में हरा दिया, वही हम जानना चाहेंगे। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग देमसेल्व्स इन कैलकाटा एंड मेकिंग द नवाब ग्रांट देम ऑल डिमांड्स, क्लाइव वांटेड अ पपेट रूलर हु वांटेड ग्रांट देम मोर प्रिविलेजेस। तो ये बात है, तो उन्होंने हरा दिया प्लासी के युद्ध में, प्लासी के में वो बैटल हुआ था प्लासी नामक स्थान पर, और क्लाइव को जीत मिली थी, धोखाधड़ी से हरा दिया सिराजुद्दौला को उसने, बंगाल के नवाब को। एंड एक पपेट रूलर, एक कठपुतली सरकार जो उनके इशारे पर नाचेगी, उसको उसने नवाब बना दिया था, जो कि ब्रिटिश आपके कंपनी के रूल इशारे पर नाचेगी। पपेट मतलब कठपुतली, ऐसे बना दिया। उसका नाम मीर जाफर था। अभी आप क्या किया क्लाइव ने वो पढ़ेंगे, प्लासी युद्ध में कैसे धोखा दिया वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लाइव कंस्पायर्ड विद मीर जाफर, कमांडर इन चीफ, सेनापति। ये सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला का, मीर जाफर। एन मौके पे मीर जाफर अपनी सेना से बाहर आ गए, लड़े नहीं। तो क्लाइव ने पहले ही उसको बता दिया था, पटा लिया था कि भैया मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, नवाब बना दूंगा, तुम भीतरी घात कर दो, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट से बगावत कर दो। तो मीर जाफर ने बगावत की, और क्लाइव कंस्पायर्ड मीन्स षड्यंत्र रचा, प्लॉट, ही प्लॉटेड अगेंस्ट सिराजुद्दौला, क्लाइव। और मीर जाफर
के साथ एक वहाँ पर जगत सेठ भी था, वो बैंकर था, बहुत पैसे वाला था। अमीचंद थे, वो भी बहुत बड़े ट्रेडर थे। तीनों के साथ उन्होंने भीतरी घात किया, सिराजुद्दौला का पता भी नहीं लगा। इन तीनों के साथ उन्होंने गुप्त रूप से कांटेक्ट किया और तीनों को बोला, तीनों धोखा दो इसको, सिराजुद्दौला को, और हम तुम्हें बड़े अच्छी पोजीशन देंगे। इस ढंग से हिस्ट्री में उसने एक बहुत ही घिनौना काम किया। इन तीनों का नाम बहुत ही हिस्ट्री में बदनाम है, मीर जाफर, जगत सेठ और अमीचंद का, क्योंकि वो उन्होंने जिस थाली में खाते वहीं छेद किया। तो ये बहुत एक बैटल ऑफ प्लासी, बहुत ही एक दर्दनाक हमारा वहाँ पर धोखाधड़ी का एक मामला है। ऑन 23 जून 1757 द आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेट एट पलाशी। प्लासी का जैसे मैं नाम है, पलाशी असल में नाम है, तो ये बंगाल में है। यहाँ पे इनकी भिड़ंत हुई 23 जून सिराजुद्दौला के नवाब के सैनिक, सिराजुद्दौला के सैनिक और लॉर्ड क्लाइव में। लेकिन वही हुआ एंड टाइम पे मीर जाफर जो कि सेनापति था, कमांडर इन चीफ था नवाब का सिराजुद्दौला का, एंड टाइम पे वो सेना अंग्रेजों के साथ मिल गई और अपने गद्दारी कर दी उसने, मीर जाफर ने। द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब मीर जाफर अलॉन्ग विद हिज आर्मी डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल। उन्होंने बैटल में हिस्सा नहीं लिया, उल्टे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। अलॉन्ग विद हिज आर्मी डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल, पूरी की पूरी आर्मी नहीं लड़ी। सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और वहाँ ख़त्म कर दिया गया सिराजुद्दौला को, और मीर जाफर को वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला वाज किल्ड इन द बैटल एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बना दिया नवाब वेस्ट बंगाल का, जो कि उसकी कठपुतली थी, उसकी इच्छा पर नाच गया। The battle of Plassey is a significant landmark in the history of India as it transformed a mere trading company into a political power। एक बहुत बैटल प्लासी एक बहुत टर्निंग पॉइंट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। यहाँ से जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत पावर आ गई। वो मियर ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, बल्कि पॉलिटिकल कंपनी होगी, पूरा लड़ाई में भाग लेगी, पूरे इंडिया के अफेयर से भाग लेगी। तो ये टर्निंग पॉइंट था। लास्ट जो पावरफुल लीडर थे, और भी थे थोड़े बहुत, लेकिन बंगाल के लीडर बहुत पावरफुल थे नवाब्स, जो 3 नाम मैंने आपको कल मेंशन भी किया है। ये भी तो सिराजुद्दौला का अंत हो गया एंड आप नवाब यहाँ पर अंग्रेज लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर पैर जमा दिए। बंगाल आफ्टर प्लासी, प्लासी के बाद बंगाल का क्या हुआ, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है 17 पेज पे। मीर जाफर बिकेम ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश एंड दे कॉन्स्टेंटली डिमांडेड मनी एंड प्रिविलेजेस। जो होता है वही हुआ। मीर जाफर को बना दिया गया पुतला, कठपुतली, और कठपुतली बना दिया गया, हेड बना दिया गया, राजा बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। और ब्रिटिश उनसे बार बार उनसे डिमांड करते पैसे की और सुविधाओं की। तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी से खूब पैसे की डिमांड करती रहती बीच बीच में, और मीर जाफर को देना पड़ता था, और यहाँ तक कि बहुत सुविधाएं मांगती थी अपने लिए। When Mir Jafar failed to meet the company's heavy monetary demand, he was deposed। ये भी हुआ जब उसने इतनी ज़्यादा डिमांड की कि वो कर नहीं पाया, मीर जाफर उसको मीट नहीं कर पाया, he could not pay that money, तो he was thrown out of his नवाबहुड। तो नवाबहुड, उसका नवाबगिरी उसकी ख़त्म कर दी, उसको हटा दिया अंग्रेज़ों ने। In 1760 the company made his son-in-law मीर कासिम the नवाब बंगाल। उसके जमाई को, son-in-law मीर कासिम, मीर जाफर के जमाई थे मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया मीर कासिम को। इन रिटर्न मीर कासिम गेव द कंपनी द जमींदारी ऑफ बर्डवार, मिदनापुर एंड चिटागोंग। ये सारे 3 बड़े अच्छे स्थान हैं, जो कि बर्दवान और मिदनापुर, ये दोनों अभी वेस्ट बंगाल में, और चिटागोंग ये बांग्लादेश में है आजकल। तो उस टाइम बंगाल में था, बंगाल बहुत बड़ा था, बांग्लादेश भी उसमें शामिल था। चिटागोंग भी दे दिया उसने अंग्रेज को। जब अंग्रेजों ने उसको बनाया नवाब, तो 3 प्रदेश, बहुत ही ये यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, बहुत ही बढ़िया वहाँ के
एक कॉमर्शियल प्लेसेस है, 3 डिस्ट्रिक्ट बर्दवान, मिदनापुर एंड चिटागोंग, इन तीनों को दे दिया। ही द नवाब मीर कासिम हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्यों? बिकॉज दे मेड हिम द किंग, नवाब ऑफ बंगाल। आफ्टर सम ईयर्स मीर कासिम अटेम्प्ट टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रिटिश डोमिनेशन। अब ये ब्रिटिश की जो क्लच था, इनके चंगुल से मीर कासिम ने बचने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत घुटा महसूस कर रहा था। जिम्मेवारी काफ़ी थी लेकिन कोई पावर नहीं थी, कठपुतली था। तो इसने कोशिश की अपने आप को फ्री करने की ब्रिटिश के चंगुल से, उसके पावर से अपने आप को फ्री करने की कोशिश की। ही डिसमिस्ड कोर्ट ऑफिशियल हु फेवर्ड द ब्रिटिश, hired European expert to train his army and abolished all duties and internal trade so that both Indian and British merchants could trade on equal terms। तो उसने एक काम किया, उसने मीर कासिम जमाई थे मीर जाफर के। उसने सारे कोर्ट में, दरबार में जितने अफसर थे, दागी अफसर जो ब्रिटिश की चमचागिरी करते उनको डिसमिस कर दिया, उससे नौकरी से निकाल दिया। अपने ही लोगों को जो उसने देखा ब्रिटिश की चमचागिरी करते हैं, और उसने यूरोप से एक्सपर्ट्स मंगाए अपने आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए। एंड एबोलिश, सब उसने कर समाप्त कर दिया ताकि दोनों को मौका मिले, इंडियंस ट्रेडर को भी और ब्रिटिश मर्चेंट को भी, आपस में बढ़िया हेल्दी कंपटीशन हो। ये अच्छा काम किया मीर कासिम ने। एज ए रिजल्ट Indian merchants were also able to enjoy the concessions which only the English had enjoyed so far। इससे क्या हुआ कि जो इंडियंस जो थे, इंडियन ट्रेडर्स, जो यहाँ के मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, उनको भी वही कंसेशन मिलना चालू हो गया, वो छूट जो पहले से ब्रिटिश लोगों को मिल रहा था। एक ढंग से उसने अच्छी व्यवस्था कायम की थी, लेकिन इस सबसे का बड़ा खराब असर पड़ा। कंपनी ये कभी नहीं चाहेगी कि मीर कासिम ये सब करे। मीर कासिम ऑल्सो प्लेस लिमिट ऑन द ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ द कंपनी। जो ट्रेड सुविधाएं मिलती थी कंपनी के, उसको ऊपर लिमिट लगा दी मीर कासिम ने। तो कभी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसके अपने ही आदमी ने उनके ऊपर कंट्रोल कर दिया। तो क्या हुआ, फिर एक बैटल ऑफ बक्सर हुआ 7 साल बाद। बैटल ऑफ प्लासी के 7 ईयर बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ये बक्सर कहाँ है? बक्सर आजकल आप मैप देखेंगे, बक्सर BUXAR, बक्सर लाइज इन बिहार। बिहार में आपको बक्सर मिलेगा। ऑल दिस अर्ग द कंपनी एंड दे डिक्लेयर्ड ए वार ऑन हिम। इस सबसे बड़े नाराज हो गई, बड़ी चिढ़ गई कंपनी, और उसने वार डिक्लेयर कर दिया मीर कासिम पर। मीर कासिम वाज defeated in 1763 and मीर जाफर was restored as the नवाब ऑफ बंगाल। 1763 में हार मिली मीर कासिम को, फिर दोबारा मीर जाफर को, वही जो पपेट था जो उसकी बातों में उठते बैठते थे, मीर जाफर जिसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, उसका दे अगेन मेड हिम द नवाब मीर जाफर। ही वॉज रिप्लेस्ड बाई that Mir Qasim was replaced by Mir Jafar। Mir Qasim fled to Awadh and entered into an alliance with the Nawab of Awadh, Shujauddaulah and the Mughal Emperor Shah Alam II। तो मीर कासिम वहाँ से भाग गए। जब ब्रिटिश 1763 में हराया तो वहाँ से भाग लिए, जब अवध चले गए। अवध कौन सा है? जो आजकल यूपी में अवध, जो लखनऊ का एरिया है उसको अवध बोलते हैं, उस टाइम अवध बोलते हैं, आजकल वो लखनऊ का आसपास का एरिया। तो वहाँ अवध के भी नवाब थे। उन नवाब का नाम था शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर जो दिल्ली के थे, शाह आलम II, उनके साथ मिलकर तीनों मिल गए। देयर कंबाइंड फोर्सेस फॉट विद द ब्रिटिश आर्मी एट बक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 में उनकी लड़ाई हुई, तीनों ने मिलकर लड़ाई की, बट दे वर डिफीटेड, लेकिन वो हार गए। ब्रिटिश आर्मी बहुत मजबूत हो चुकी, तीनों मिलके भी इनका मुकाबला नहीं कर पाए। विद द विक्ट्री द कंपनी बिकेम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल। और फिर कंपनी असल में जो मालिक बन गई बंगाल की, और ये ख़त्म हो गया। ओके, टुडे आई एम जस्ट फिनिशिंग।
Tomorrow I will discuss. Have a good day.